क्या ब्रेथ की मान कितना होता पूरा सर्किल का? 300। एक ब्रेथ के कितने बिंदु खींचा जाएगा उसकी परिमाप पर? अनगिनत। क्या हुआ? अनंत। अनंत बोलो या अनगिनत। पूरी ब्रीथ और हर ब्रीथ दोनों हम समझाएंगे, कृपया करके शांत बनाएगा, ठीक है? सुनो अब, हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले ब्रीथ समझ लेगा क्या होता है। ये देखो, ये ब्रीथ का मेरा क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र। बीच में जो दिए क्या है? केंद्र। अगर केंद्र तरफ से किधरों खींचेगा तो समझो ब्रीथ की क्या बनेगा? त्रिज्या। अगर यहाँ खींचते हैं तो क्या बन गई है? ब्रीथ की त्रिज्या। ब्रीथ की क्या बन गया? त्रिज्या। याद रखना। अगर फिर यहाँ पूरा कर देंगे तो फिर क्या बन गया? ये त्रिज्या। ये भी त्रिज्या बन गया, इधर हो गया। लेकिन पूरा अगर कर दिए कि ए और बी, क्या कर दिए? ए और बी, तो पूरा और ए और बी करेंगे तो केवल त्रिज्या हो जाएगा डी बराबर, पता है ना? आर प्लस आर करके क्या बन गया मेरा? 2r। तो ब्रीथ के व्यास और क्या फॉर्मूला निकल गया? 2r। क्या निकल गया? 2r। याद रखेगा ये मेरा क्या है? ब्रीथ है। याद रखना क्या है मेरा? ब्रीथ। अगर यहां से अगर मैं डाले तो क्या बन गया? अगर बिंदु तर से किधरों अगर खींच देता, स्पर्श करता ब्रीथ में, तो समझ जाना वो त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर बिंदु तर से अगर पूरा दोनों को मिलाएगा, ए और बी बिंदु, चाहे ऐसे गुजारो चाहे ऐसे गुजारो चाहे ऐसे गुजारो, अगर पूरा केंद्र तर से अगर गुजरता है और दोनों ए और बी स्पर्श करेगा ब्रीथ का, तो समझना वो क्या कहलाएगा? डायमीटर। क्या कहलाएगा? डायमीटर। क्या होगा मेरा? व्यास। तो बताओ कि अगर एक था तो खाली त्रिज्या पूरा कर देंगे तो क्या बन गया? व्यास। लेकिन बोलिएगा क्या हमने तो पूछ देंगे व्यास और क्या बन गया? 2 गुना त्रिज्या। लेकिन जैसे आर करेंगे बताओ तो 2 से क्या पड़ जाएगा? भागा। तो डी बटा क्या बन गया? 2। तो यहाँ से 2 फॉर्मूला तैयार हो गया। पहले कैसे कैसे आया पता चला? पहले तो पूरा क्या था? व्यास। आधा करने क्या बन गया? त्रिज्या। आधा करेंगे त्रिज्या, यहाँ भी करेंगे तो त्रिज्या, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या बन गया मेरा? 2r। तो व्यास क्या निकल गया? 2r। जैसे अगर r करेंगे तो पूरा क्या है? d है ना, तो आधा हो जाएगा ना इसका, तो मेरा d/2 है। 2 फॉर्मूला तो निकल गया। कैसे सिद्ध हो गया ये? अब जरा समझ लेना। अब मेरा सवाल होता है कि अगर ऐसे अगर खींच दिए, क्या खींच दिए? ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे? पढ़ाए थे तुमको ब्रीथ वाला, क्या कहेंगे? जीवा। क्या होगा? फिर यहाँ खींच दिए तो क्या कहलाएगा? ये भी। फिर यहाँ खींच दिए तो क्या कहलाएगा? ये। फिर यहाँ खींच दिए तो क्या कहलाएगा? ये। फिर खींच दिए क्या कहलाएगा? ये। यहाँ फिर खींच दिए क्या होगा? अब यहाँ भी खींच दिए तो क्या कहलाएगा? ये। अब एरा में सबसे बड़ा देखने में कौन लग रहा है? यार यहाँ से क्वेश्चन बन गया, यहाँ से क्या बन गया है? क्वेश्चन। क्या बना कि सबसे बड़ी जीवा किसको कहा जाता है? सबसे बड़े जीवा किसको कहा जाता है? सबसे बड़े जीवा किसको कहा जाता है? याद रखना व्यास को सूचित किया जाता है कुछ, क्योंकि याद रखना ये देखो, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा ये केंद्र दर से जो गुजरता है ना वही सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। केंद्र दर से जो गुजरता है ना वही सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। तो क्या बातों को समझ में आया कि जीवा सबसे बड़ा व्यास ही जीवा रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा जो होता है ना वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। जो केंद्र दर से गुजरता है, याद रखना सबसे बड़ा जो जीवा होता है क्या होता है? व्यास होता है। क्या याद हो गया? अगर कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। याद रखना। अब लेकिन थोड़ा समझना, तुमको हम बताए थे थोड़ा थोड़ा कि एक वृत्त के कैसे, देखो वृत्त पड़ेगा, अर्धवृत्त पड़ेगा, त्रिज्या खंड पड़ेगा, वृत्त खंड पड़ेगा, दीर्घ वृत्त खंड पड़ेगा, चाप पड़ेगा। समझा को? बड़ी ऐसी चीज है। लेकिन याद रखना ये अभी हमने क्या बताया? व्यास बता दिए, त्रिज्या बता दिए, और हमने क्या बताएंगे? जीवा बता दिए। तो आगे सुनेगा। अब हमने बता रहे हैं अगर तुमसे पूछेगा कि एक वृत्त पर कितने ऐसे बिंदु खींचा जाएगा ऐसे डॉट डॉट, तो बड़ी मानी क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? इसी को कहते हैं परिमाप। जो चक्कर लगा रहा है ना क्या कहेंगे? परिमाप। तो परिमाप को सूचित किया जाता है, याद रखेगा, परिमाप को सूचित किया जाता है क्या चीज से? सी से। अभ्यास को सूचित किया जाता है कुछ से? डी से। और त्रिज्या को सूचित किया जाता है क्या चीज है? आर से। क्षेत्रफल को सूचित किया जाता है, क्षेत्रफल को सूचित किया जाता है ए से। याद रखना, कोई दिक्कत है? याद रखना। अब इसमें आगे बताते हैं। एक पढ़ता है लड़का, सुनेगा, एक पढ़ेगा कि वृत्त की परिधि। क्या पढ़ता है? वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले जाना है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? मैंने शेयर क्या होता है? 2πr होता है। 2πr होता है, याद रखना। हमने क्या पूछे? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, याद रखना। अब जैसे सुन लेना, जैसे
पाई जो होता है मेरा ना वो कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है? कांस्टेंट। पाई क्या होता है? कांस्टेंट। तुमसे पूछा जाएगा कि पाई क्या होता है? कांस्टेंट। याद रखना क्या होता है? कांस्टेंट, जिसका हिंदी में क्या बोल देंगे? अचरपद। क्या बोलेंगे? तो याद रखना, जैसी पाई लेते हैं ना वहां, तो यहाँ परिधि फॉर्मूला होता है पूरी सरकमफ्रेंस, माने पूरी वृत्त की परिमाप बटा क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? पूरी पाई की जब वैल्यू लिया जाता है ना, तो क्या लेना है? पूरी वृत्त की परिधि बटा क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। याद रखना। तो अगर हमने पाई लेंगे तो क्या होता है पता है? कि परिधि बटा क्या करेंगे? परिधि बटा क्या हो जाए मेरा? ये डी हो जाता। क्या होता मेरा? डी। नापा जाता इसलिए ना, ऐसे ले लिया पूरा गोल ले लिया, ठीक है। तो अब बताओ कि परिधि की इंडिकेट क्या होता है? अब बताओ, अब यहाँ देखिएगा, अब पूरा परिधि, अब बटा क्या मेरा है? डी। तो डी की वैल्यू बताओ क्या मेरा है? 2r। डी की वैल्यू क्या मेरा है? 2r। समझते जाना, फॉर्मूला ही सीधा होने जा रहा है, ध्यान से देखना। क्या हमने बोले कि पाई वर्ग क्या होता है? परिधि बटा डी। परिधि बटा डी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? 2r। डी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? तो जैसे यहाँ 2r करेंगे क्रॉस मल्टी, जैसे 2r करेंगे तो कैंची क्या करेंगे? गुना। तो कैंची जब गुना के तो सी होगा ना, अब गुना करके क्या बनेगा मेरा? 2 पाई r। हमने फॉर्मूला को भी किया, इसको भी क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। समझ में आया आपको? तो पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटा डी। परिधि की इंडिकेट करेंगे जिसे अभ्यास क्या जानता है क्या होगा मेरा? डी। डी की जानकारी कितना है? बड़ा क्या कर दिए? तिरछे क्या बन के आया? 2 पाई r। क्या समझ में आया? तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? क्वेश्चन। अब यहाँ से एक देखिएगा कि जब बताते हैं इसका पाई का, अगर ऐसे पूछ दिया कि पाई एक कौन संख्या, ये भी बता देना अपरमेय संख्या। ऐसे पूछ दिया कि पाई कौन संख्या है, लेकिन 22/7 पूछ दिया क्या बताएगा? अपरमेय संख्या। लेकिन 22/7 को जानता ना 3.14 आएगा। याद रखना, याद रखे क्या ये मेरा परमेय संख्या क्या है। लेकिन सिंपल खाली पाई क्या होगा? अपरमेय संख्या। पाई क्या होगा? लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय। इसकी वैल्यू क्या होगा? 3.14। याद रखना। अब यहाँ से कुछ मैथ बताने जा रहे हैं। हमने एक थ्योरी को बता चुके हैं, अब थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करें तो अभी और निकल जाएगा फॉर्मूला। तो थोड़ा सा समझेगा पूरा इसका थ्योरी पहले हम थोड़ा कर देते चर्चा। देखो, अगर जैसे इसमें वृत्त के देखेगा ना, जैसे अब देखो सवाल यहाँ पैदा होता है कि सर वृत्त का क्षेत्रफल, सब याद क्या? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर। ये भी होता है ना, लेकिन याद रखना इसकी थोड़ा सा पीछे भी चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ जाओ। ये जो देख रहा ना पहिया, ये वृत्त बनाया गया था ना, कुछ सामान को ढोने के लिए बनाया गया था, जैसे आना जाने के लिए। और जब तक गोल पूरा नहीं होगा ना, तो शुरू से जब वृत्त बनाया ना, तो सर्किल पूरा तो गोल तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से गोल नहीं हुआ। ये वृत्त तो गोल हुआ है, जैसे मान लिया जाए ये क्या गोल तो है, लेकिन पूर्ण रूप से गोल है नहीं। अब उसको चलाएगा, जब चलेगा तो ढक ढक करेगा, इसे ढप 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 करना है, मैंने यहाँ से उठा के तो हड़ास, ठीक है, हड़ास इस तरह आवाज आएगा। तो क्या उस सही ऐसे क्या मैंने कि चल पाएगा? सही नहीं जाएगा। तो इसको पूर्ण गोल करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, गणितज्ञों ने क्या कर दिया, इसको बहुत रूल बना दिया। याद रखना, इसको क्या किया कि डायमीटर ऐसा सिस्टम दिया जाए, ऐसा डायमीटर दिया जाए कि अगर परिधि 22 सेंटीमीटर है, क्या है? 22 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या जानता कितना करेगा? 7 सेंटीमीटर। तब जाकर उस सर्किल बनेगा और उस कैमरा का निर्माण हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि एकदम गोल, ये कोई पंखा है ना, प्योर गोल है, ये क्या है? तो अगर 22 सेंटीमीटर का परिधि रहेगा, क्या रहेगा? 22 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। अगर परिधि 44 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी परिधि कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तब जाके क्या होगा? गोल होगा, चक्का आएगा पूरा इसे। तो एक बैलेंस में बना दिया गया कि अगर परिधि 22 सेंटीमीटर रहेगा तो त्रिज्या कितना होना चाहिए? 7। तभी वो क्या बनेगा? पूर्ण रूप से गोल बनेगा, अन्यथा तो ऐसे गोल बनने वाला नहीं है। तो अब देखो प्रूफ करेंगे। यहाँ से प्रूफ बन गया कि यदि वृत्त की परिमाप 22 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की परिधि या परिमाप 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? क्वेश्चन पहला बन गया, और हमने ये भी शॉर्ट में समझा दिए। यदि वृत्त की परिधि कितना है, तो वृत्त की त्रिज्या याद करे। क्वेश्चन सुन लिया, एक बार पूछे कभी 22 का पहाड़ा पढ़ लेना। 22 का 22, 22 दूनी 44, 22 22 चौके 22 पचे 72 से, 22 चके 22 सते 54, 22 76 से, 22 नमा 22 देंगे 22 11, चलो 22 देंगे 220। तो अगर 220 इस सब क्वेश्चन बन गया, हम 22 परिधि क्या ले लिए? 22 क्या निकालना है? त्रिज्या क्या निकालना है? तो सुनते आना ध्यान से, ये क्वेश्चन इतना पूछता है, 10वां में इतना पूछता है, इसको गिनती भी नहीं कर सकते, इतना पूछता है, पूरा दबा के पूछता है क्वेश्चन।
तो ध्यान से सुनना, अब यहां से चालू हो रहा है ना, ये 9वां नहीं, क्या 10वां। ध्यान देना, अभी 10वां बहुत पूछता है, याद रखना। क्वेश्चन बैंक तुमको दिखा देंगे। मेरे पास यहाँ देखो कितनी मोटा मोटा सारा किताब रखा हुआ, एक और नहीं 55 छो का रखा हुआ है। यदि परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर, कितना है, कुछ निकालना है, वृत्त की त्रिज्या क्या निकालना है। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा उठ पुट के चल जाना, हम इतना कह देते हैं। यदि परिधि कितना देती है 22 सेंटीमीटर, क्या निकालना है, त्रिज्या। हमने एक भाषा बनाई थी कि जो देता है वही निकलता है, जो देता है। तो परिधि दिया है तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो बताओ परिधि की वैल्यू कितना है, तो कर सामने लिख देना, किसी के साथ कितना लिखना है 22। तो 2 गुना पाई वैल्यू बता चुके हैं कितना, आर दिल है नहीं। तो अब बउआ सामना सामने रहे क्या होगा, सामना सामने रहेगा क्या होगा। अरे देखो ए वाला कट गया और ये वाला कट गया, क्या हुआ, कट गया। अब कैंची क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। तो यहां देखो मेरा, अरे लिखेंगे सी बराबर है, सुनो ऊपर क्या मेरा गया 2r, क्या मेरा ये 2r, अब बटा कितना मेरा हो जाएगा ये 7। अब कैंची क्या करेंगे, गुना, कैंची क्या करेंगे, गुना। तो ध्यान से सुने, कैंची क्या करेंगे, गुना। तो जैसे गुना करेंगे तो 2r बराबर क्या मेरा हुआ 7, तो r बराबर क्या निकल गया 7/2। अब व्यास मेरा क्या हो जाएगा, व्यास निकालेंगे तो पता है ना 2 इंटू क्या मेरा हो जाएगा, सी नहीं है यहाँ पर 1 होगा, कट गया, देखना आएगा, सी नहीं कट गया, सी गलती पर गया था, अरे सी गलती कट गया, भाई कट गया ना, तो 1 हुआ। अब यहाँ देखो मेरा कैंची गुना करेंगे तो 1 करेंगे ना, तो मेरा क्या मेरा हुआ 2r बटा क्या हुआ 7, यहाँ लिखाया था गलती लिखाया, सही लिखा गया था, r क्या मिलेगा 7/2। लेकिन हमको यहाँ हमने क्या बोले थे सिद्ध करने के लिए कि अगर परिधि रहेगा, यदि परिधि रहेगा 22 सेंटीमीटर है, तो क्या बता रहे थे त्रिज्या कितना होगा 7/2 होगा, व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, क्या होगा मेरा व्यास, व्यास कितना आएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। सुन लिया क्या बोले, यदि मेरा परिधि 22 सेंटीमीटर रहेगा तो उसका व्यास कितना होगा, यदि मेरा परिमाप 44 सेंटीमीटर रहेगा तो व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। यदि मेरा परिधि 66 रहेगा, 22 का 22 दूनी 44 66 40 सेंटीमीटर रहेगा, तो उसकी यदि वृत्त की परिमाप 66 सेंटीमीटर रहेगा तो उसकी व्यास कितना होगा 21 सेंटीमीटर। समझा, तब जाके क्या बनेगा, गोल बनेगा, चक्का क्या बनेगा, गोल बनेगा। तो अब यहाँ देखो व्यास निकालना चाहते हैं, क्या दिया था, त्रिज्या निकाल चुके 7/2 है ना, लेकिन क्या व्यास, व्यास की फॉर्मूला क्या होता है 2r, क्या होता है, देखो व्यास के निकाल चुके हैं, क्या यहाँ देखो 2r निकाले ना। जैसे यहाँ करेंगे कि 2 गुना r की जानकारी कितना है 7/2, कितना है, तो 2 2 से d की वैल्यू कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। कोई किसी को दिक्कत है बोलो, क्या अब इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन देने जा रहे हैं, बैस का पहाड़ा पढ़ लिए ना, के को बनाना है 9 को, एक को बता चुके हैं ना, इसी तरीके से कोई दिक्कत है बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, यदि क्वेश्चन सुन लेना, यदि वृत्त की व्यास, यदि वृत्त की 22 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की, एक मिनट, यदि वृत्त की परिमाप 22 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की परिमाप 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या और व्यास याद करें, उसकी त्रिज्या और व्यास क्या बन जाएगा। यदि वृत्त की परिमाप 44 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की परिमाप, तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या ज्ञात करें। क्या समझ में आया, नहीं आया तो फिर से सुनो, यदि परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर, क्या दिया है, चलो मान लिया 88 सेंटीमीटर दिए, क्या दिए हैं, तो कुछ निकालना है, वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या ज्ञात करें, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, जो देता है। तो हमने फॉर्मूला दिए हैं, सी क्या, तो सी क्या होगा मेरा 2 पाई, सी की जानकारी कितना है, तो बताओ कि 22 का वैल्यू 22 बटा पाई की वैल्यू 22/7 गुना क्या होगा मेरा, बताओ कि 22 चौके 2 दूनी, ऊपर क्या बच गया 2, ऊपर क्या बच गया r, नीचे क्या होगा 7, कैसे गुना करेंगे ना तो r की वैल्यू कितना निकल गया, तो व्यास कितना निकल जाएगा 28 हो जाएगा। क्या हो गया, जब सुनो अब हम प्रूव करते हैं कि जब परिमाप 22 था तो उसके व्यास कितना आया 7। देखो क्या बताया, याद है ना, जब परिमाप 22 रहेगा तो व्यास कितना आएगा, जब परिमाप 44 रहेगा तो व्यास कितना आएगा, जब परिमाप 66 रहेगा कितना आएगा, जब परिमाप 88 रहेगा, 22 का 22 22 40 22 के 66 22 चौके 88 25 कितना आएगा, 7 का 7 7 2 14 7 का 7 28 25। देखा कितना स्टाइलिश से बन जाता है। तो यही सब रूल सीखेगा तो मैथ में फास्ट बन जाएगा। कुछ कुछ नियम को याद रखना। क्वेश्चन बनाने आ गया, इधर से परिमाप रखेगा, आंसर भी पता चल जाएगा, आंसर भी पता चल जाएगा खड़ा के दे, लेकिन बनाना होगा बहुत रूल से। क्वेश्चन भाव में लिखो बढ़िया से, वृत्त का ही 10वां में बहुत पूछता है, रपेट के एकदम
कोई रोक ठोक नहीं सकता इस क्वेश्चन में। हर एक साल आता है, आएगा, आया हुआ भी है, कल देखना भी है 2025 के में। क्या इतना समझ में आ गया? तो ठीक से एक लाइन में रखना, कितना? एक लाइन में मैथ का आंसर ला देना है। अगर सुन लेना, अगर मेरा कौन बोलते रहता है, इसीलिए नहीं सीखता मेरा, अगर सुन लिया बढ़िया से, 1000 गारंटी लेके 1000 नहीं सीखेगा ना, जीवन भर पढ़ाने के लिए बंद कर दे, कभी पढ़ाएंगे नहीं। ये मेरा वादा है सिखाने के मैथ का। अगर हमारा सुन लो, अगर मेरी परिमाप क्या दिया है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई है। अगर परिमाप दिया हुआ, क्वेश्चन ऐसे बनता कि यदि वृत्त की परिमाप दिया हुआ रहेगा, सुन लो क्या बोले, यदि वृत्त की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा। सुन लिया, याद रखना। क्या समझ में आया? लेकिन बात तो यहां समझना बढ़िया से, लेकिन ट्रिकली मैथ अभी देखते रहना। वृत्त की हमने जो भी मैथ पढ़ा रहे ना, वो लेदरी पचौनी सब निकाल के रख रहे हैं, लेकिन रीजन है कुछ लड़का को पता नहीं है लड़की को क्या पढ़ा रहे हैं। तुमने प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, तुमने किताब उलट के देखो, मेरा जो कंसेप्ट सिखाया, अभी बोलेगा सर किताब से पढ़ा, किताब को उलट लो, पुराना वाला किताब पहले उलटना है, भारतीय वन का उलट लो। अगर जो पढ़ाए है ना, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेगा तो पूरा मैथ बनेगा, 95% मैथ बन जाएगा तुमको। ऐसा कंसेप्ट थ्योरी दे रहे हैं। अब यहाँ सी क्या दिया 2 पाई आर, लेकिन यहाँ फार्मूला निकाल रहे हैं कि वृत्त की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो सी करेंगे 2 गुना 22/7 करेंगे, गुना क्या हुआ आर, तो बाई दूनी क्या बन गया 44 आर बटा क्या निकल गया 7। अब नीचे कुछ ना गुना कर देंगे, 44 आर करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे 7 गुना क्या हुआ, जैसे हमने आर पूछेंगे, जैसे हमने आर कहेंगे तो मेरा बन गया 7 गुना सी बटा क्या बन गया 44। अब यही मैथ एक लाइन में हो गया ये ट्रिक। यदि वृत्त की परिमाप दिया हुआ रहेगा, यदि वृत्त की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। सुन लिया? तो देखो अब फटाफट बनाना चालू करेंगे, कितना जल्दी जल्दी आंसर आएगा। अगर ऐसे अगर बनाएगा एग्जाम हॉल में तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर आएगा तो ऐसे बनाना है, 1 नंबर आएगा तो सराकली आंसर पता करना, खड़ाक आंसर रख देना होगा। तो हमने जैसन देश वैसा भेष का पालन करते हैं। अगर 1 नंबर वाला है तो 1 नंबर मेहनत करना है, 2 नंबर वाला है तो 2 नंबर वाला है, 5 नंबर है तो 5 नंबर जैसा मेहनत करना होगा। हमने भी क्या बताया बउआ कि यदि वृत्त की परिमाप दल कितना था 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तेरा में दाल भात सब्जी परसा गया थाली उरी में खाली मुंह में क्या करना है, डालना है, डालेगा पेट में चल जाएगा। देखो क्या करना है, त्रिज्या के लिए परिमाप दिया हुआ रहेगा उसके लिए फॉर्मूला बना दिए, परिमाप दिया हुआ रहेगा उसके लिए फॉर्मूला बना दिए। क्या कर दिए कि 7 गुना सी, अब बटा क्या मेरा है 44। अब बताओ कि सी की वैल्यू कितना है 88, एरा में कुछ ना करना है, उलट पलट कुछ नहीं करना, 88। अब बटा मेरा क्या होगा 14, बटा क्या मेरा होगा 14, बटा क्या मेरा होगा 14, यही ना। चल बटा मेरा क्या होगा 44, यहाँ देखो मेरा क्या है, अब यहाँ देखो 44 दूनी 88, आर की वैल्यू कितना निकल गया 14। देखा कितना जल्दी बन गया, एक लाइन में आंसर, सिर्फ फॉर्मूला दर्शाएं आंसर हो गया, फॉर्मूला दर्शाएं आंसर हुआ। तो अगर इस तरह का मैथ बनेगा कहां पर, ऑब्जेक्टिव में। जब एग्जाम में आता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना, तो मैथ में 15 लेसन है, 10वां में 15 चैप्टर का ट्रिक बना हुआ है, इतना फास्ट कि तुमको पता, तुम देखेगा बन भी गया सर, अजीबा लगेगा कि जादू की तरह होता है, इतना रॉकेट। लेकिन पहले से समझना, जब समझ गया ना तो धाई से बना देगा मैथ को, इतना फास्ट एकदम। 110 सेंटीमीटर क्या दिए 110 सेंटीमीटर। तो क्या करना, कुछ करना नहीं है, फार्मूला बन गया है। क्योंकि अगर परिमाप दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए त्रिज्या निकालने फॉर्मूला क्या होता है 7 गुना सी बटा क्या हुआ 44। अभ्यास कहेगा तो आर निकाल देना, फिर दुगना और कर देना अभ्यास, समझ में आ तो सीधे क्या करना होगा कि 7 गुना सी की वैल्यू कितना मेरा हुआ 110, बेटा क्या मेरा हुआ 44, बताओ कितना कट जाएगा, ये कितना कट गया, ये 2 मरते है, एक ही बार ना करता है 110 ना करेगा, 22 दूनी नहीं 2 मरतबे और 5 मरतबे, 22 पचे और हाँ 22 दूनी और 22 पचे, समझा। अब बताओ कि आर की वैल्यू कितना निकल गया 35/2, जैसे व्यास निकाले क्या हो जाएगा खाली 35 आ जाएगा ना, प्रूफ हो जाता है। तो एक चीजों को याद रखना, देखो हमने बताए थे कि अगर परिमाप दे ले रहेगा 110 तो उसके व्यास कितना आएगा, जैसे तो क्योंकि निकाले त्रिज्या ना, व्यास करे कहेगा तो क्या करना है 35/2 और गुना क्या मेरा हुआ 2, कट के कितना है मेरा, क्योंकि फॉर्मूला निकल के क्या है मेरा d/2, तो हमारा d बटा क्या था मेरा 2 गुना यार, क्योंकि यार की वैल्यू नहीं है क्या 2 गुना क्या करेंगे आर, तो आर क्या पुट कर दिया 35/2। क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां? तो क्या अभी इतना मैथ समझ में आया? हमने भी कुछ सिखाया ना, एक कंसेप्ट हुआ, एक टाइप मैथ हुआ कुछ ही। यदि वृत्त की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो वृत्त की क्या निकालना है त्रिज्या निकालना, और क्या निकालना है व्यास। क्या कोई किसी को परेशानियां है ना? अरे दूसरा टाइप, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, कुछ निकालना है वृत्त की
परिधि और वृत्त की व्यास। तो सबसे पहले व्यास तो करेगा तुरंत निकल जाएगा, चट में फट देरी हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले वृत्त की परिमाप निकालेंगे। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप क्या होता बउआ? 2 पाई, 2 गुना पाई की वैल्यू जानता क्या होता है? आर की जानकारी क्या होता है? क्या होता है? कितना होता है? 700 से कितना निकल गया? 44 सेंटीमीटर। समझ में आया? व्यास निकाला जाता था ना, 2r हुआ ना। बताओ व्यास आर की जानकारी कितना दिया है? तो बताओ व्यास की कितना उम्र आई है? 14 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया? तब दूसरा टाइप क्या कर दिए? क्लियर। क्या समझ में आया? तो तुमको कभी वृत्त की त्रिज्या क्या मानना है? 7 सेंटीमीटर। क्या वृत्त की त्रिज्या क्या मानना? 14 सेंटीमीटर। क्या मान लेना? क्या 21 सेंटीमीटर। कभी मान लेना 7/2, कभी 35/2, कभी 3.5, कभी तो मान लेना है 7/2, कभी मान लेना है 38.5। कुछ भी वृत्त की त्रिज्या मान सकता है, लेकिन बनाना कम से कम इस पर 10 मैच। चलो 55 बनाना। तो अब हम आगे आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। कहेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल सबने याद किया है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना यार? क्या होता है? यही होता है पाई आर स्क्वायर। देखो बहुत समय लगेगा सिद्ध करने में, ठीक है ना? अब हम कभी तुमको यहाँ पर तो वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन तुमको साइड में कभी बता देंगे, ठीक है? कि कैसे आया ना, कभी बता देंगे कल वाला में, ठीक है? क्योंकि समय बहुत ज्यादा निकल गया तेज वाला में। ए और क्या मेरा है? बी है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो यदि फॉर्मूला सुन लेना, ये मेरा वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन इससे भी और कुछ तोड़ के बनता है। देखो थोड़ा और हल करते हैं, अच्छा से पढ़ो। कहता है कि एरिया मेरा क्या है कि 22 क्या मेरा हो जाएगा? 7, और गुना मेरा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। थोड़ा सा फॉर्मूला की तोड़ते हैं, निचोड़ करते हैं। तो यहाँ क्या होगा मेरा? 1। तो यहाँ लिखेंगे a बटा 22 के क्या होगा मेरा? ये आर स्क्वायर बटा क्या मेरा हुआ? 7। तेजा तेजी क्या करेंगे? गुना। जैसे गुना करेंगे क्या बनेंगे मेरा? 22 का स्क्वायर। क्या मेरा 7 गुना क्या बनेगा मेरा? ए। जैसे आर स्क्वायर करेंगे तो क्या मेरा हुआ? 7 गुना ए, अब बटा मेरा क्या बन गया मेरा? 22। जैसे आर बड़ा पूछेंगे तो अंदर में क्या बन गया मेरा? 7 गुना ए, अब बटा क्या हो जाएगा? 22। ये मेरे बन गया क्या फॉर्मूला? क्या बन गया फॉर्मूला? एकदम रॉकेट की तरह बनाने के लिए फास्टली मैथ गया। ये बन गया, बहुत फास्ट बन गया मैथमेटिक्स में, बहुत फास्ट। तो मेरी बातें सुन लेना। यदि यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या सुन लेना, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें करा। यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुन लेना आराम से, आराम से, हथियाना नहीं है। तो अब बताओ कि एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, पाई आर, यही होता है ना? तो बताओ कि पाई की वैल्यू कितना होता है? आर की वैल्यू तो 7 गुना 7 कर दिए ना, तो 7 7 से क्या निकल गया? 154 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया? किसी को परेशानी हुआ तो इस पर क्यों बनाना है? 5 गो। इस पर क्यों बनाना है? किसी को दिक्कत? लेकिन फिर से सुन, क्या मिटा दें? चलो अब देखिएगा, अब यहां सुन लेना वृत्त की क्षेत्रफल, कृपया करके ध्यान दो इधर। वृत्त की क्षेत्रफल तथा परिधि निकालना है। परिधि याद करें, एक ही में रहेगा। ये अलग टाइप हो गया, क्वेश्चन घूम गया तुरंत 1 मिनट में। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की क्षेत्रफल तथा परिधि न बन जाएगा? बताना पड़ेगा द्वारा। ऐसा तो अलग अलग कर दिए, खाली ज्वाइन कर दिए। तो अगला टपके को हो गया क्वेश्चन। 5वां टाइप सुन लेना, इसमें ज्यादा है ये नहीं है, बस थोड़ा छुट्टी हो जाएगा। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, यदि वृत्त का, यदि सुन लेना, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 176 सेंटीमीटर, यदि वृत्त के क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त के क्या निकालना है? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालना है। वृत्त की त्रिज्या और, कोई किसी को दिक्कत है? वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास निकालना, कैसे निकालना है? जो देता है। तो वृत्त की क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? एरिया कितना दिया है? 176, 22 बटा गुना क्या बन गया? 82 76 से कितना निकल गया? 8।
तो 8 बटा क्या हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर बटा 7, 3 से क्या बन गया 8 सतह, जैसे स्क्वायर को हटाएंगे क्या रूट में हो गया 8 सतह क्या 14 चौके 14 चौके, अरे 14 चौके 4 गुना 14 करेंगे ना, तो बताओ कि 4 के वर्गमूल 2 रूट, यही मेरा क्या निकल गया आंसर। कहेगा ब्यास निकालो, क्या निकालो ब्यास, उसी ब्यास का क्या करना है 2r, क्या करना है 2r, r की जानकारी कितना मेरा है 2 रूट क्या हो मेरा 2 दूनी 4 रूट, समझ में आया आपको। एरर मैथ कैसे बनाना कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास निकाले। कितना टाइप हो गया जल्दी बताओ, कितना टाइप हो गया, क्या समझ में आ रहा है सभी एकदम वीआईपी क्वेश्चन स्पेशल है वीआईपी। कहता है यदि वृत्त की परिधि यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या तथा क्या निकाले व्यास ज्ञात करे। व्यास एक क्वेश्चन एकदम क्या है वीआईपी क्वेश्चन है एकदम। कौन लोग है जो बना देगा मैथ, तो हाथ खड़ा करिए कृपया करके, खड़े हो जाएगा विद्यार्थी जो बना देगा मैथ, जो मैथ बना देगा वीआईपी क्वेश्चन को खड़ा हो जाएगा। जो ये मैथ बना देगा वो वीआईपी स्टूडेंट हो गया। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालना है। क्या किसी से बन जाएगा, जिसको से बन जाए वो खड़ा हो जाएगा, कृपया करके खड़ा होगा। तुम लोग बताएगा और हम पढ़ेंगे और हम लिखना चालू करेंगे। पहले शुरू क्या करेंगे बोलो, चलो सबसे सुंदर बात बोल दिया शुरुआत में कि क्या लिखेंगे वृत्त की। देखो लड़का लोग कोई पढ़ा नहीं है पर सिखाते हैं तो सीखते जाता है। परिधि क्या कर रहे हैं, वृत्त की परिधि बोला, बढ़िया बात बताया पहले कि 2 पाई आर, यहाँ की इंडिकेट होता परिधि को सी से। चलो और बोलो, चलो सही बात बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया लिख देंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, चलो लिखना है, लड़का महानंद बोल रहा है क्योंकि प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से। चलो अब बोलो क्या करेंगे, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की, चलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल को इंडिकेट किए हैं ए से, परिधि को इंडिकेट किए हैं, क्षेत्रफल के मान कितना है, अब बताओ कि परिधि के मान कितना है 2 पाई आर। थोड़ा समझने के लिए विद्यार्थी का मैसेज कर देते हैं, पाई गुना आर, मथुआ पर 2 है ना तो आर गुना आर, क्या करेंगे 2 गुना पाई गुना क्या कर देंगे आर, तो सुनेगा पाई से अब आर से आर, बता इधर कुछ आर बचा कुछ 2, तो आर की वैल्यू कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर, कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। लेकिन क्या निकालना है व्यास, इकाई होगा, क्या होगा मेरा इकाई, क्योंकि सेंटीमीटर ना है। बताओ व्यास निकालना है तो व्यास क्या होगा मेरा 2r, बताओ कि 2 गुना r का वैल्यू कितना मेरा 2, व्यास कितना निकल गया मेरा 4 है। एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। सुनो आगे बताते हैं, हमने क्या बताया क्षेत्र बता दिए, परिधि बता दिए, यही ना। अब थोड़ा वृत्त से कुछ रिलेटेड बातों को समझ लेना, ठीक है ना। यदि वृत्त की आगे सुनो, अगर हम क्वेश्चन देते हैं, देखो अभी क्या दिए थे कि ऐसा क्वेश्चन दिए हैं कि यदि वृत्त की, क्वेश्चन सुन लेना, यदि एक क्वेश्चन और दे रहे घुमा के, यदि वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा व्यास ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन अभी ना दिए हैं, तो एरा पे क्यों बनाना है 5 को, क्यों बनाना है, कभी 66 मानो 22 का पहाड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत है, क्या बन जाएगा, बोलो कि नहीं बनेगा, बोलो कि नहीं बनेगा। परिधि कितना है 66 सेंटीमीटर, कितना है, जो देता है बताओ क्या फॉर्मूला क्या होता है मेरा 2 पाई, सी के मान कितना है बताओ 2 गुना 22 बटा क्या गुना मेरा होगा 22 या 3 बटा क्या बन गया 2r बेटा, क्या होगा कैची गुना करेंगे ना तो 2r बन गया 7 r बराबर कितना बन गया 21 बटा, कोजी कहता था निकालने के लिए क्षेत्रफल, क्या कहता था क्षेत्रफल, तो व्यास निकाल देंगे, व्यास क्या होगा मेरा
2r क्या हो जाए मेरा 2r, तो 2 गुना r कितना करके मेरा हुआ 21/2 कट गया तो d वैल्यू कितना निकल गया 21 है। अभी आधा निकला, अभी और निकलना क्या निकलना है एरिया। एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना हुआ 22/r की जानकारी कितना है 21/2, यहाँ लिखेंगे 21/2 गुना 21 बताओ सत्या 11 दूनी, तुम लोग से गुना पूछेंगे जल्दी जल्दी बताना 11 तिया 33 और गुना में क्या मेरा हुआ 21 बटा हुआ कुछ 2, तो बताओ कि 33 में 21 से गुना कर दो और 2 से भाग कितना था जल्दी बोलो 33 गुना 21 और बटा 2, कड़ाक धनी रॉकेट की तरह सभी लोग गुना करके हमको जल्दी बताएगा कितना था 699 बटा 2 से भागा 2 दशमलव में आएगा, भागा देगा 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों बनाना है पांच लोग, ऐसा क्यों बनाना है, कोई किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा वृत्त के बारे में और समझाते हैं। अगर वृत्त का चलो अब बेस तो समझ इतना है और तुमको अर्धवृत्त बताएंगे ना तो में वृत्तखंड त्रिज्याखंड त्रिवृत्तखंड बताएंगे, ठीक है। आज का वृत्त में क्या कहते हैं इतने खत्म कितना मिल गया बनाने के लिए, कितना मिल गया बनाने के लिए 20 मिला है 30 ना 23 मिल गया। घर पर जाना है पूरा मैथ बनाना, बनाने से पहले क्या करना है फॉर्मूला क्या करना है, फॉर्मूला क्या करना है याद कर लेना। चलो यहाँ पे वीडियो क्या करेंगे हम करते हैं। जय हिंद जय